Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that what valences will shown by the elements A, B, C, D and E having atomic numbers 2, 4, 8, 10 and 13 respectively. हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 एलिमेंट्स गिवन है और उनके एटॉमिक नंबर गिवन है. हमें क्या करना है, ये बताना है कि इनकी वैलेंसेस क्या होंगी. ओके तो यहाँ पे जो हमारे पास की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए वैलेंसेस होती क्या है. की कंसेप्ट होगा हमारे पास वैलेंस. ओके वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, तो ये होती है हमारे पास इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन, या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा. ठीक है, किस लिए, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ग्रेशन ओके. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, जो कि क्या क्या है हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर गिवन है. एटॉमिक नंबर क्या क्या है, 2, 4, 8, 10 एंड 13. तो इसके लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो यानी हमारे पास क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, या तो फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए अगर आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल है. ठीक है, अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल सेकंड, थर्ड या फोर्थ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए वहां पे, ऑक्टेट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे. तो ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर, देन हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक ही क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2. देन हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकेंड शेल के अंदर 2. देन हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन सेकेंड शेल के अंदर कितने जाएंगे, 6. देन हमारे पास है 10, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने जाएंगे, 2, देन सेकेंड शेल के अंदर कितने होंगे, 8. देन है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर कितने हैं, 2, देन सेकंड शेल के अंदर 8, मैक्सिमम 8 जाते हैं सेकंड शेल के अंदर, देन रिमेनिंग थर्ड शेल में जाएंगे, थर्ड शेल है 3. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब वैलेंसी अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो हमारे पास क्या होता है, जो डुप्लेट है वो कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम फर्स्ट शेल के अंदर और 2 ही हमें चाहिए होते हैं नोबल गैस के लिए. तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए. देन है हमारे पास यहाँ पे बी, जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड शेल है. तो सेकंड शेल के अंदर हमारे पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, 8. सिर्फ जो फर्स्ट शेल है उसी के अंदर हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, बाकी शेल्स के अंदर हमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो यहाँ सेकेंड शेल में हमें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर हमारे पास क्या हो जाए कि सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए. ठीक है, या फिर क्या हो जाता है हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है, ये है सेकेंड शेल है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर दे, लूज कर दे, और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर क्या रह जाए, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है वो अचीव हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी वैलेंसी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो जाएगी 2. देन हमारे पास यहाँ पे सी, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सेकेंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी. लेकिन ये इजी है एज कंपेयर टू कि ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी. ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये लूज करेगा ना ही गेन करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0. देन हमारे पास ई के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो या तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। या फिर ये क्या कर सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और हमारे पास सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से है कम एनर्जी हमें रिक्वायर होगी किसके अंदर, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हमारे पास क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।